अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के दोनों भांजों की जमानत मंजूर हो चुकी है और अदालत की जानब से उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अलीमा खान ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के नाम एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बगावत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने यह वाज़िया तौर पर बयान दिया है कि यह हाइब्रिड निज़ाम नहीं, यह अमरीयत है। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला भी दिया, रेफरेंस भी दिया कि उस वक्त अदालत ने क्या किया था और 40 साल बाद जाकर अदालत ने माफ़ी किस तरीके से मांगी। एक बड़ा इंकशाफ किया गया है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कि वो जो तरमीम आनी है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। हुकूमत को भी नहीं पता, यहाँ तक कि जो वजीर कानून है उनको भी नहीं पता कि वो तरमीम क्या होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबरा, उनकी जानब से एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान के दोनों भांजे शरेज शाह और शेर शाह, जिनको गिरफ्तार किया गया, एक को घर से उठाया गया और दूसरे को अदालत से घर जाते हुए रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अब पता नहीं वो कौन से लोग थे जिन्होंने पंजाब हुकूमत को यह मशवरा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से तो इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें हो गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं, लिहाजा इनके रंग में भंग ये डालें कि इमरान खान के भांजों को उठा लें। इमरान खान के भांजों को उठाया गया और फिर यह मामला आलमी मीडिया तक पहुंचा, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें लगी और फिर अदालत के अंदर जब मामला आया, जब जजेस ने पूछा हाँ भाई बताएं आपके पास क्या सबूत है, आपने इमरान खान के भांजों को क्यों गिरफ्तार किया, तो माशाल्लाह हमारी पुलिस दिल करता है कि इनको सुबह से लेकर शाम तक बंदा सैल्यूट मारे कि इन्होंने 27 महीने बाद एक बंदे से डंडा बरामद कर लिया और फिर बाद में यह कहा जी हम वो आंसू गैस वाला जो मास्क है वो भी बरामद करना चाहते हैं और जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो भी बरामद करना चाहते हैं। यह सबको पता था कि ये इमरान खान की फैमिली को, इमरान खान की बहनों को प्रेशराइज करने की कोशिश है कि भाई आपका भाई तो जेल के अंदर बंद है, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर बंद है, इमरान खान की बहन का एक बेटा भी 10 साल कैद की सजा सुनकर जेल के अंदर बंद है, लिहाजा हम आपके खानदान के दूसरे बच्चों को भी उठाएंगे और उनको भी बंद करेंगे। लेकिन इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, नौरीन खान, डॉक्टर उज़मा, उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि जो मर्जी कर लो, हम किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान ने भी अडयाला जेल से सख्त तरीन पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली फील्ड मार्शल के ऊपर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये ताकत हासिल करना चाहते हैं और कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते, और यह भी कहा कि मुझ समेत चाहे मेरा पूरा खानदान जेलों के अंदर बंद कर दो, लेकिन ये किसी भी सूरत मत सोचना कि इमरान खान अपने असूलों के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता करेगा। तो आज दोनों की, कल एक की हुई थी शरेस की और आज शेर शाह की जमानत भी मंजूर कर ली गई है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब ये हुकूमत सोचे, पंजाब हुकूमत के इस सारी की सारी एपिसोड के अंदर उन्होंने कितनी की इज्जत कमाई है, कितनी उनकी वाहवाह हुई है और पूरी दुनिया से कितने लोगों ने, पाकिस्तान से कितने लोगों ने उनकी तनकीद की है और इस सारे प्रोसेस के अंदर उनका वोट बैंक ऊपर गया या नीचे गया, ये भी बैठ के जरा थोड़े ठंडे दिमाग के साथ सोचे कि किस तरीके से पॉलिटिकल मामलात को सेटल किया जाता है, उनको हल किया जाता है, सोल्यूशन उनका निकाला जाता है। अलीमा खान ने आज बात करते हुए कहा कि इमरान खान 2 साल से कैद के अंदर है, ना हक कैद के अंदर है। हसन नियाजी को अपील करने का हक भी नहीं दिया गया और उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन कुलभूषण यादव को मेहमान बनाया हुआ है। यह अलीमा खान ने बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर को इमरान खान का केस ना सुनने के इनाम में एक्टिंग चीफ जस्टिस से मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ऐसे जजेस को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। यह अलीमा खान ने बात की है। मजीद अलीमा खान से सवाल हुआ शेर अफजल खान मरवत के बारे में कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल खान मरवत जैसे जो लोग हैं उनको कौन जवाब देता है, हम उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करती है, इस्तेमाल करती है और ज़ाया कर देती है, फिर इन लोगों को कोई पूछता नहीं है तो इनका ये हाल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनको बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया था, तो अब बेहतर है कि या तो खामोश हो जाएं
या उन लोगों की पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं जो आपको इंजेक्ट करते हैं। यह अलीमा खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर बात की गई है। अब आगे आ जाएं जी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने खत लिखा था और उस खत ने सबको पकड़ के अच्छा खासा हिलाया था। वो झटके अभी अपनी जगह पर सही नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने एक तकरीर कर दी है और उस तकरीर के अंदर जो जो उन्होंने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि अदारों के अंदर से, यानी कि ये जो जुडिशरी हमारी, उसके अंदर से सिटिंग जजेस किस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर आप किसी को दिखाएंगे ना कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कर रहा है, तो वो लोग आपको कहेंगे कि भाई ये बगावत शुरू हो गई है फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह उन्होंने एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि जनरल जियाउल हक वर्दी के अंदर बैठा था और बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भुट्टो केस की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हमारी अदलिया आज़ाद है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हमें कबूल है। उन्होंने कहा कि फिर यह देखा गया कि उसी अदलिया ने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार के ऊपर लटका दिया, उनको शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि उसी बेंच के जजेस ने बाद में यह कहा कि हमारे ऊपर दबाव था और 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर गलती तस्लीम की। गलती तो तस्लीम कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उस वक्त सजा सिर्फ भुट्टो को मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी भुट्टो के साथ, जिसके साथ मिलकर भुट्टो को शहीद किया गया क्योंकि वो अशराफिया के साथ लड़ रहे थे। ये जस्टिस अतर मनुल्लाह ने बात की। मजीद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ये कहता है कि आज हाइब्रिड निज़ाम है, इसका मतलब है कि अमरीयत है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है और ये निज़ाम तो 90 की दहाई से ही शुरू हो जाना चाहिए था। मजीद जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि जिस वक्त मैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो उस वक्त मैंने कई फैसले ऐसे लिखे जिनके अंदर मुझे ये मेंशन करना पड़ा कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहां पर अलीट कैप्चर्ड है, यानी कि जो अशराफिया है उन्होंने सब कुछ अपने शिकंजे के अंदर लिया हुआ है और 77 साल से आइन की बालादस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें स्कूलों के अंदर तारीख भी मस्क शुदा पढ़ाई जाती है, हमें कोई सच नहीं बताया जाता। उन्होंने कहा कि जिस मुआशरे के अंदर सच्चाई और सच बोलना खत्म हो जाए वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाया करते हैं। ये सारी की सारी बातें जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की हैं। यह भी कहा कि पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज उठकर बात कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट के अपने लोग इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी जुल्फकार अली भुट्टो की, कि उस वक्त के जो जजेस थे जिन्होंने उनको तख्तादार के ऊपर लटकाया था, बाद में वो कहते रहे हमारे ऊपर प्रेशर था। तो क्या प्रेशर की वजह से आप किसी को सजा दे देंगे, किसी के साथ नाइंसाफी कर देंगे, किसी को उस जुर्म की सजा दे देंगे जो उसने कभी सरजद किया ही नहीं, और फिर 40 साल बाद आप ढीले मुंह से माफी मांग लेंगे कि फला बंदे को सही ट्रायल नहीं मिला, सही हक उसको नहीं दिया गया। तो फिर याद रखिएगा, मैं आपसे सिर्फ नाम नहीं लूंगा, सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि वो जज साहब जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, ये जुल्फकार अली भुट्टो के केस की बात करो, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि उनका नाम क्या था, और फिर ये सर्च कीजिएगा कि जिस वक्त वो इस दुनिया से गए थे तो उनके जनाजे के साथ क्या हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि इससे आगे कहा तो फिर मतलब कि किसी को बात बुरी लग सकती है, तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये पढ़िएगा ज़रूर कि उस जज के साथ इस दुनिया के अंदर क्या हुआ था। आखिरत में तो जो होना है वो होना ही है। तो जिन्होंने नाइंसाफ़ी की, अल्लाह ने जिनको मसनद के ऊपर बैठाया कि यहाँ पर बैठ के आपने इंसाफ और अदल करना है मेरे बंदों के दरमियान, तो वो जब इंसाफ नहीं करते तो फिर अल्लाह उनको इस दुनिया में और आखिरत के अंदर उनको क्या दिखाता है। दुनिया के अंदर तो पता चल जाता है, आखिरत के अंदर भी बरोज़े महशर हर चीज़ अयां हो जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं लेकिन तबाह करने में वक्त नहीं लगता। कि आपने एक अदारा खड़ा किया, आपने एक अदारा बनाया, मुख्तलिफ जगहों से बेहतरीन लोग इकट्ठे करके उस अदारे में लगाए और बताया कि इस अदारे को बनाने का ये मकसद है, और बाद में आपको पता लगा कि भाई आप तो खुद अदारे के शिकंजे में आ रहे हैं, आपको तो अपने नैब के अंदर केसेस शुरू हो गए हैं, और फिर आपने तरमीम पास की और नैब को इस तरीके से मोल्ड किया कि आप बच जाएं और आपका मुखालफ फंस जाए। इस तरीके से अदारे जो हैं वो तबाह होते हैं। इस तरीके से फिर वो रविश शुरू हो जाती है कि जो भी हुकूमत के अंदर आएगा वो अपोजिशन को दीवार के साथ लगा देगा। तो ये भी सिटिंग जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने बात की है।
हसनात मलक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने मंसूर अली खान के शो के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के इजलास में जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 नकात पेश किए, उनके ऊपर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजिस को साइडलाइन कर दिया गया है और 2 जजिस तो ऐसे हैं जिनका सिंगल बेंच ही खत्म कर दिया गया है, यानी कि वो अकेले किसी किस्म का कोई केस नहीं सुन सकते। यह आप अंदाजा लगाएं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ के सबसे बड़े अदारे की हालत यह है कि उसके अपने जजिस खतूत लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जुल्म और जबर के दौर में वहद उम्मीद अदलिया होती है, अगर वो ही आज़ाद ना हो तो फिर लोग कहां पर जाएंगे। अब बात तो बिल्कुल ठीक है। देखें, आप किसी भी मुआशरे के अंदर चले जाएं, किसी भी मुआशरे के अंदर चले जाएं, वहां पर अगर आपको यह पता हो, ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो और आपको इस चीज के ऊपर इत्मीनान हो कि यार मेरे साथ ना कोई ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई करेगा तो मैं जाऊंगा अदालत में, वहां पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, शीशे की तरह हर चीज यहां होगी और मैं बेकसूर हुआ तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब आपको पता चले कि भाई आपको एक ऐसे केस के अंदर अंदर डाल दिया जाएगा कि आप उस जगह पर भी मौजूद नहीं है, उस जगह पर मौजूद ना होना तो बात की बात है, आपके बारे में यह कर दिया जाएगा कि यह बंदा एक ही वक्त में 5 शहरों के अंदर मौजूद था, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि अदालती निज़ाम के ऊपर जो भरोसा है वो कितना रह जाता है। महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बलूचिस्तान की क़यादत के साथ। उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है। उन्होंने कहा जी हवाई सफ़र भी बंद रहेगा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये करके दिखाएगी। उन्होंने कहा जी अगर शहबाज शरीफ को लगता है या किसी और को लगता है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम जलसे नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ एंड कंपनी सुन ले कि हम डंके की चोट के ऊपर सारा कुछ करेंगे। महमूद खान अचकज़ई के ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, अगरचे उनको आइन के ताबे होना चाहिए था, लेकिन वो अब हुक्मरानों के भी हुक्मरान बने बैठे हैं। इसके अलावा एक और खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई हो गई है और महमूद खान अचकज़ई नाराज़ होकर बलूचिस्तान चले गए हैं। उस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बाकायदा तौर पर वजाहत जारी की गई है। उन्होंने कहा जी महमूद खान अचकज़ई से मुतल्लक नशर की गई खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। महमूद खान अचकज़ई ने खुद बेबुनियाद खबर की तरदीद की और इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा जी इसका दूर दूर तक किसी हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। आगे आ जाए, अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान मजबूत अरादे का मालिक है, इमरान खान का जिनसे मुकाबला है ये बहुत छोटे लोग हैं। उन्होंने कहा कि इनमें ना इस्लाम है, ना इनके अंदर दीन है, ना इनके अंदर इंसानी इकदार है। इमरान खान को तोड़ने की बात करने वाले पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। यह बात की है अलामा राजा नासिर अब्बास ने। आगे आ जाए जी, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के लोग लोगों के पास जा रहे हैं और जाकर पता कर रहे हैं कि हाँ हुकूमत आपकी कितनी की मदद कर रही है। तो ये कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये जो थीम पार्क सोसाइटी है उसके मुतासरीन कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू वाले हैं हम उनको कहते हैं कि हमारे घरों का सामान बाहर निकाल दे, तो वो आगे से 5-5 हज़ार रुपया मांग रहे हैं और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें, सैलाब के अंदर लोगों के घर डूबे हुए और लोग कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारा सामान अंदर से बाहर निकाल दे, और उनको कहा जा रहा है कि लाओ 5,000 रुपया, और पुलिस साथ मिली हुई है। माशाल्लाह ये नेक काम में तो पुलिस आपको पता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसके अलावा जी आज जियो न्यूज़ के ऊपर एक खबर चली है, और पता नहीं जो जियो न्यूज़ के न्यूज़ रूम के अंदर लोग बैठे हुए हैं शायद उनको एक ही लैंग्वेज, एक ही ज़ुबान आती है, उर्दू ज़ुबान, पंजाबी उनको आती नहीं है। उन्होंने एक नौजवान की बात चला दी जिसमें आखिर में बाकायदा तौर पर उन्होंने गाली देकर कहा कि हर दफ़ा हमारे साथ ये किया जाता है, हमारी मदद करे और हुकूमत आकर हमारे मामलात को देखे, और उसको जियो न्यूज़ के ऊपर चला दिया गया। ठीक है जी, वो शायद जो कोई बैठा हुआ तो उसको पंजाबी आती नहीं थी, लेकिन वो बात चल गई। अब जरा आगे आ जाए जी, इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। अदनान हैदर साहब, एंकर पर्सन जो नुसरत जवेद के साथ शो करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहबा की डायरेक्शंस हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ग्राउंड्स के ऊपर जाकर उसकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई जाए, उसको टिकटॉक के ऊपर डाला जाए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाला जाए। उन्होंने मिसाल दी अपने इलाके की। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के अंदर 16 कैंप लगाए गए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो कैंप लगाए गए तो लोग उन कैंपों के अंदर आ गए,
कि हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, हमारी हिफाजत होगी। उन्होंने कहा जी लोग एक दिन रहे और अगली सुबह लोग वहाँ से वापस चले गए। पूछा कि लोग वापस क्यों गए हैं, तो पता चला जी वो कई घंटे यहाँ पर उन्होंने गुजारे, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना उन तक खाना पहुँचा, ना कोई और चीज़ पहुँची। और बाद में एसी साहब आए, उन्होंने जो एक दो फैमिली रह गई थी उनको खाना दिया, तस्वीरें बनाई और चले गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है कि भाई खाना देते हैं, एक डब्बा या कुछ चीज़ देते हैं, उसकी तस्वीर या वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं कि हाँ जी वो कमिश्नर साहब ये हमने कर दिया, इट्स ओके फाइन, अब जाएं। तो ये हालात वाक़यात उन्होंने बाकायदा तौर पर ये चीज़ बताई है कि ये सब कुछ टिकटॉक के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त जो गुजरात की सूरत हाल है, ये आप वीडियो क्लिप देख लें कि गुजरात जो शहर है उसमें अभी तक पानी है, पानी उतरा नहीं है और हालत जो है वो बुरी है। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसफ साहब ने सफाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने आपको बताया कि इस निज़ाम के ऊपर बड़ी तनकीद की और फिर उनको हनीफ अब्बासी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जवाब दिया कि बड़ा शौक है आपको वायरल होने का, आप ये कहते हैं कि मेरे सूबे के अंदर ये हो गया वो हो गया, तो सब कुछ जो है वो आप भी 40 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हैं, अगर आपको कोई मसला है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, पीछे हट जाएं। वरना उन्होंने वो वीडियो का जिक्र भी किया कि कुछ और ही कहीं वायरल ना हो जाए। तो अब ख्वाजा आसफ ने मुनीफ फ़रूक के शो के अंदर क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा जी मैंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं की, बल्कि मैंने निज़ाम के ऊपर तनकीद की है। उन्होंने कहा जी ये अदलिया इस निज़ाम का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी इस निज़ाम का हिस्सा है, बिल्कुल है, सियासतदान भी इस निज़ाम का हिस्सा है। और ख्वाजा साहब कितना बुरा, घटिया और गंदा ये निज़ाम है कि जिसमें एक शख्स रात को हार गया इलेक्शन, लेकिन उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज किया और आगे से ये कहा गया कि इट्स ओके फाइन, परेशान नहीं होना, और वो बंदा सीट जीत गया। और फिर जब अगला इलेक्शन आया तो वाज़िया तौर पर कई हजार की लीड से एक बंदा सियालकोट से रिहाना डार के मद्दे मुकाबल खड़ा था, मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब, वो हार गए। लेकिन सुबह पता चला कि रिहाना डार जो जीती हुई थी वो हार गई और ख्वाजा आसफ जीत गए। वाकई ये बड़ा गंदा निज़ाम है और इस निज़ाम का हिस्सा सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेसी और अदलिया नहीं है, इस निज़ाम का हिस्सा वो कंप्रोमाइज सियासतदान भी हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जो ये देखते हैं कि बस हमारी कुर्सी सलामत रहे, बाकी सब भाड़ के अंदर जाएं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी देखते हैं कि आगे इस निज़ाम के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसी निज़ाम के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है एजाज सैयद ने। उन्होंने कहा जी अब की बार जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि उस आईनी तरमीम के अंदर क्या है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को भी नहीं पता और जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनके इल्म के अंदर भी बात नहीं है कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है उस आईनी तरमीम के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अभी काम लंबा नहीं होना, अगले 2, 4, 6 महीनों की बात है। ये आईनी तरमीम होना हुई तो हो जानी है। बीच में आपको पता कि ये नवंबर वाला मामला है, जैसे वो नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।